ये जो aspartame, all the stevia, Sugar free, stevia not from the plant. अगर आपके घर में प्लांट्स लगा है उसको, हाँ, जितना ज़्यादा नहीं हुआ है, हाँ, मतलब अगर आपके घर में स्टीविया का प्लांट लगा है, अब उसका पता तोड़ के, अभी उसके ऊपर हमारे पास रिसर्च नहीं है, बट उसके अलावा बाजार में मिलने वाली स्टीविया, एस्पार्टेम, सैक्रिन, इन सब पे रिसर्च है. सर एज राइटली पॉइंटेड आउट, इट इज कैंसर कॉजिंग, कार्सिनोजेनिक बोलते हैं हम, कैंसर कॉज करने का. इट इज़ अ वेरी बिग मेजर सोर्स. अनदर डेटा आई विल गिव यू. 1970 में कोक इंट्रोड्यूस्ड, कोक जीरो, विच इज़ द आर्टिफिशियली स्वीटेंड वाला जो हम इतनी महंगी खरीदते हैं कि इसमें शुगर नहीं है ना. जब से वो कोक ज़ीरो आया है तब से नर्व डैमेज, हम न्यूरोपैथी बोलते हैं, हैज़ इंक्रीज्ड बाय 400% इन पीपल हु टेक कोक ज़ीरो. इट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 400%. ये नर्व डैमेज जो हम कहते हैं जी, हमारी पैर सोते हैं, हाथ सोते हैं, पैरों में से सेक निकलता है, जलन होती है, कई बुजुर्गों को आपने देखा होगा घिया मल लो, that is nerve damage. It has increased by 400%. Sir, this is for this Coke Zero. Neuropathy. ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਫੂਡ ਹੈ, ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਇਟ. Yes. That is extremely dangerous. ਕਰੋ, ਖਾਓ, ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓ, ਵਧੀਆ ਫੂਡ ਖਾਓ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੂਡ ਖਾਓ, 700 रुपये किलो वाला खाओ, बट बाहरों अवॉइड करो. सिंपल चीज़, जो पैकेट खोल के सीधा मुंह में डालना है, जिसको कुछ नहीं करना वो नहीं खाना. नो वन कैन ईट जस्ट वन, दैट इज बिकॉज ऑफ दोज प्रेजर्वेटिव्स. एक छोटे बच्चे को, उसने कुछ नहीं खाया होता, वो कुछ नहीं खा रहा होता, मैगी उसको खिला दो, न्यूबॉर्न बेबी वो सब चीज़ थू थू करता है, मैगी तो बड़े प्यार से खाता है. प्रिजर्वेटिव, दैट बॉय, दैट बेबी इज़ नॉट यूज टू ऑल दिस, बट नेचुरल फूड का उसको अभी टेस्ट बनाना है, बट उसमें प्रेजर्वेटिव है, वो खा लेगा. सो ये वेरी एप्ट पॉइंट ब्रॉट आउट, that preserved foods, anything that you open and put in your mouth, it should not be, eaten. Chips, cold drink, सब out. डॉक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸॉल्ट इज नॉट गुड फॉर किडनीज या ब्लड प्रेशर, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ मिथ है? सी, अगर आपकी बॉडी में अगेन सॉल्ट रिटेंशन नहीं है, लाइक यहाँ पे मेरे को किसी में भी नहीं दिख रहा, बट कि सॉल्ट रिटेंशन जैसे हो, सॉल्ट रिटेंशन होता है पफी आईज के नीचे पफीनेस, पाँव में, एंकल्स में स्वेलिंग, अगर वो सब नहीं है तो सॉल्ट इज़ नॉट बैड. सॉल्ट इज़ नॉट बैड अनटिल अनलेस आपका ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है. अगेन दिस इज़ एन वेरी इंडिविजुअलिस्टिक काइंड ऑफ क्वेश्चन. ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल है और आपको कोई स्वेलिंग वगैरह नहीं है तो सॉल्ट इज़ नॉट बैड. एक्सेसिव सॉल्ट नहीं, हमने कभी भी सॉल्ट ऊपर से जो धुड़ के हम खाते हैं वो नहीं खाना चाहिए. जो आपके खाने में डलता है नॉर्मल टेस्ट के लिए, दैट इज़ ओके, इट इज़ नॉट बैड. एक्सेसिव सॉल्ट दो चीज़ों में होता है, एक अचार में, क्योंकि दोज आर प्रिजर्व्ड यूजिंग सॉल्ट, दैट इज़ अगेन प्रिजर्वेटिव, तो वो अब कम करना चाहिए, बट वो क्योंकि घर का तो हम कहते हैं कम कर दीजिए, बंद मत करिए. और जो भी जहाँ पे भी आप ऐसे सॉल्ट डाल के खाते हैं वो अवॉइड कीजिए, दैट इज़ द ओनली थिंग. बाकी आपके फूड में किसी चीज़ में, अनटिल अनलेस यू आर अ पेशेंट ऑफ वेरी एक्सट्रीमली हाई ब्लड प्रेशर, सॉल्ट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. जे इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है तो सॉल्ट इज़ ओके, बट यू गॉट टू अंडरस्टैंड बीपी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वो पहला पता होना चाहिए. ठीक है. There is a question which says meat causes cholesterol. What is that myth? अगेन ये भी मिथ है. सर लिवर पे रिसर्च कर रहे हैं. जैसे जगदीप ने बताया कि लिवर अपने आप ग्लूकोज बना लेता है, बायो प्रोसेस कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस. सर कोलेस्ट्रॉल भी लिवर बना लेता है. अगर मेरी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल चाहिए, इट विल मेक. अगर उसको नहीं चाहिए, इट विल नॉट मेक. हम उसको सिर्फ रॉ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ फूड दे सकते हैं, द करेक्ट फूड, द राइट फूड. दैट इज़ द ओनली थिंग दैट वी शुड डू. नो, जो हम मीट खाते हैं, रेड मीट स्पेसिफिकली, इट इज़ हाई इन फैट. अगर बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है, वो उस फैट से कोलेस्ट्रॉल बना लेगा. अगर उसको ज़रूरत नहीं है, वो उसको ऐसे ही एक्सक्रीट कर देगा. सो इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन द नीड ऑफ द बॉडी. दिस बॉडी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मशीन विच गॉड हैज़ गिवन अस. इट शुड बी रिस्पेक्टेड. दैट इज़ व्हाट आई फील. Cholesterol net is positive for the body, what I have read, क्योंकि testosterone, brain development and vitamin D conversion, which cholesterol ही use on that. When you sit in the sun, cholesterol gets converted into vitamin D. One more thing, all of us are, we have seen the early 1980s, 90s era.
1980-90 में कभी नहीं किसी ने सुना होगा विटामिन डी डेफिशिएंसी, ये तो नाम भी नहीं सुना था कि विटामिन डी भी डेफिशिएंसी हो सकता है। एंड स्पेशली एज ए सेड इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ सनलाइट इज एम्पल, वी आर नॉट लिविंग इन कैनेडा जहाँ पे डे लाइट वो सब है, वी आर लिविंग इन इंडिया जहाँ एम्पल सनलाइट 24/7 और 365 डेज अ ईयर मिलती है। विटामिन डी सडनली बिकेम डेफिशिएंसी इन एवरीबडी जिसको टेस्ट करो विटामिन डी। रीजन, विटामिन डी इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। वी सेड फैट कम खाओ, फैट कम खाओ, फैट कम खाओ, हमने रोटी सूखी खानी शुरू कर दी। डेफिशिएंसी जो विटामिन डी धूप से हमें मिल रहा था उसको उसका जो सॉल्वेंट जिसको हम बोलते हैं जहाँ पे उसने डिजॉल्व होकर बॉडी में यूज होना है वो ही खत्म हो गया। दैट इज द रीजन फॉर विटामिन डी डेफिशिएंसी। all the hormones and all the antibiotics that go into rearing chicken, तभी आजकल वो organic has become the need of the hour, and we are very aware of the organic the antibiotic raised chicken and everything, we are very aware, but trust me, vegetables also are all pesticides. Vegetables, घर में घिया लगाओ, अभी गर्मियों में सर्दियों में लगाना घर में, वो घिया कैसे पकता है एक सीटी में, और जो बाजार से लेके आओगे वो तो पकता ही नहीं है। So it is not only chicken or everything is treated. You just have to find out कि हाँ कहाँ से अब now it is like finding needle in a haystack. You have to search कि हाँ ठीक है ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये ऐसे नहीं ऐसे करना है। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੀਜਨਲ ਐਂਡ ਸੀਜ਼ਨਲ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਰੂਟਸ आ रहे, सिर्फ वही लो, बाजारों जाके अगेतड़ी पिछेतड़ी वाला ना लो सामान। अभी जैसे सर्दियों में चीकू आता है, आज मेरे क्लिनिक के बाद एक रेडी वाला खड़ा था चीकू लेके, गर्मियों में चीकू, फिर वो उसको बोल देते हैं जी ये तो ट्रांसपोर्टेशन से आ रहा है, हमारा ये नहीं हो रहा। ठीक है, आई एग्री, ट्रांसपोर्टेशन, एक ही रेडी पे मैंगो भी पड़ा है, संतरा भी पड़ा है। मैंने तो नहीं देखा था बचपन में, गर्मियों में मैंगो आता था, सर्दियों में संतरा आता था। अभी तो सब प्रॉब्लम्स अगर आप देखोगे पिछले 100 साल में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, मेडिकल साइंस बहुत एडवांस्ड हो गई है, पर आज भी शुगर बीपी का इलाज नहीं कर सकती है। दिस इज स्लाइड अबाउट ईटिंग द राइट फूड, जो आजकल कॉन्सेप्ट है कैलोरीज का, कि इतनी जो आप मैम ने आपने आई सेड आई विल कम बैक टू इट, कैलोरीज की डाइटिशियन कहती हैं कि इतनी कैलोरीज खानी है, ये सब करनी है। ऑन एन एवरेज हम लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं, फीमेल्स का 1250 के करीब एक बेजल मेटाबॉलिक रेट है कि अगर आप कुछ भी ना खाओ 1250 कैलोरीज आपकी बॉडी बर्न कर ही देगी, और मेल्स में दैट इज अराउंड 1400। आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल सिटिंग हियर एक्सेप्ट द एथलेटिक पर्सन, सो इट इज़ अराउंड 1350 to 1400 इन मेल्स एंड 1250 फॉर फीमेल्स। बट वो हमको 1250 कैलोरी खानी कैसे हैं? अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखेंगे, डोनट पड़ी और एक सैलेड पड़ा है। सैलेड इज न्यूट्रिएंट डेंस, दिस सैलेड इज गिविंग यू 300 कैलोरीज, दैट डोनट इज गिविंग यू 300 कैलोरीज बाई itself. So you have to make very smart and intelligent choices. Next भी लगा दो वो that. Even in this one, this is a पुलाव की पिक्चर जिसके ऊपर चिकन उन्होंने ग्रिल करके रखा हुआ है, उसमें राइस बेस ज़्यादा है, दैट कम्स आउट टू बी 900 कैलोरीज, ऑलमोस्ट 1000 कैलोरीज, विच इज़ ऑलमोस्ट हमारी बॉडी रिक्वायर। अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, अगर हम रोज रनिंग नहीं कर रहे हैं या 200 कैलोरी ट्रेडमिल पे बर्न नहीं कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, 1250 में से एक मील तो हमने 1000 की खा ली, 2 कप चाय पियेंगे तो हो जाएगा हमारा दिन का। सो दिस इज ऑल दैट इज नीडेड इन वन डे। अगर आप उसको कम कर देंगे, अगर उसको सैलेड वाला करेंगे तो आप 2 खा सकते हैं। So these are the intelligent choices that everyone has to make according to their lifestyle. Your question sir कि इतनी सारी temptation है, balance है ना? So if you've had a पानी पूरी की या टिक्की की प्लेट, शाम का डिनर is only salad. I am a vegetarian myself. I'll tell you 4 चीज़ें जो बिल्कुल नहीं खानी है। मैदा at all this thing. Second, चीनी। समोसे बंद सर, समोसे बंद, हाँ। पकौड़े खा लो, बेसन में होते हैं, वेजिटेबल पकौड़े बेसन के। मैदा, पनीर वाले नहीं, इवन वेजिटेबल पकौड़ा इज फाइन, है ना? ब्रेड में मैदा होता है, दैट्स आउट। मैदा किस किस में आ गया? ब्रेड, पास्ता, कुकीज, एवरीथिंग इज मैदा, ठीक है? हाँ जी, बैम्बिनो नहीं है, वो रवा बेस्ड आती है। जो बैम्बिनो अगर आप देखोगे दैट इज आइदर सूजी बेस्ड और मैदा बेस्ड, सो वो सूजी बेस्ड वाली खा सकते हो। सो फर्स्ट रूल मैदा। सेकंड इज शुगर, एनी फॉर्म, टेबल शुगर तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इतनी सारी टॉक के बाद सबको समझ आ गया होगा,
वेस्ट हाइट रेशो निकाल लेना तो फ्रूट्स भी बंद कर दीजिए जब तक मैदा हो गया, मीठा हो गया, थर्ड थिंग हमारे फ्रूट्स हो गए फॉर द टाइम बिंग। ये 3 चीज़ें तो बिल्कुल बंद कर दें, ये 3 चीज़ें तो बिल्कुल बंद। चौथी चीज़ जो बंद है, चौथी चीज़ जो खानी है रिफाइंड नहीं खानी है वो रिफाइंड ऑयल्स। ये 4 चीज़ें अगर आप बेसिक टेक अवे फ्रॉम दिस ऑल कॉन्वर्सेशन ले लो कि ये 4 चीज़ें जिसमें डल रही हैं वो बंद कर दीजिए, यू विल बी एबल टू रीगेन सम ऑफ योर हेल्थ, योर एनर्जी लेवल्स विल बूस्ट अप। अब खाना क्या है ऑन द राइट डायरेक्शन ऑफ द क्वेश्चन, ब्रेकफास्ट। अगर आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू ट्राई स्टार्ट विथ 3 मील्स, डोंट गो टू कि मैं कल से पूरा दिन खाना नहीं खाऊंगा, नहीं होएगा। इट इज़ अ प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। स्टार्ट विथ 3 मील्स। आंटी जी एंड मी हैड अ वेरी दिस थिंग कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बट अल्टीमेटली आई थिंक आंटी जी इज डूइंग इट वेरी डिलीजेंटली। They are on 2 meals now. हाँ, they are on 2 meals. So आंटी जी एंड आई हैड अ वेरी हीटेड कॉन्वर्सेशन, दिस इज नॉट पॉसिबल, एंड दैट इज वेयर आई लर्न कि पेशेंट्स को या लोगों को आराम से बताना चाहिए, डिलीजेंटली नहीं यही करना है, नहीं बोलना चाहिए। स्टार्ट विथ 3 मील्स। फर्स्ट मील शुड बी एग्स, अंडा ऑमलेट, बॉइल्ड, कमिंग टू दैट, बॉइल्ड एग्स, हाफ फ्राई, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप वेजिटेरियन हैं तो यू कैन हैव ओट्स, यू कैन हैव बेसन का चीला, यू कैन हैव सूजी का चीला। ठीक है, ये फर्स्ट, सॉरी, अच्छा हाँ, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड मील, उसके बाद अवॉइड करिए चाय कॉफ़ी, सब कुछ अवॉइड करिए। एकदम एडजस्टमेंट नहीं होती, गर्मी का मौसम है, या लस्सी ले लो नमकीन वाली, लस्सी भी नहीं, छाछ जो आती है पतली पतली लस्सी, या तो छाछ ले लीजिए नमकीन वाली, बट या फिर उससे भी सिंपल थोड़ा सा, जब तक बॉडी एडजस्ट करने के लिए, ये 1 वीक के लिए लगेगा, गर्म पानी में थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल के ले लीजिए। वो जो हंगर पैंग्स आते हैं, बॉडी की शेकिंग्स वाली फीलिंग आती है, वो नहीं आएगी। सेकेंड मील शुड बी लंच विच शुड बी अ गुड सैलेड, सब्जी, दाल, रोटी एट द लास्ट। अगर भूख लगे तो, नहीं लगे तो छोड़ दीजिए, लगे तो एक रोटी खा लीजिए, नो हार्म। अगेन इवनिंग वो 5 और 6 o'clock टी जैसे लेते हैं, लीजिए, विदाउट शुगर लीजिए। मिल्क रिड्यूस कर सकते हैं, नथिंग लाइक दैट, नहीं रिड्यूस कर सकते फॉर नाउ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मिल्क रिड्यूस करने का भी मैं आपको एक रीज़न बताती हूँ, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस, बट फिनिशिंग दिस क्वेश्चन फर्स्ट, एंड देन डिनर, try to have a large salad, a larger salad than you had in your lunch, and a katori of dal or sabzi or chicken, full stop. No roti, no rice, no carbs, no millets. You've had millets, you've had carbs in the breakfast as a vegetarian, जो भी हमने चीला वीला खाया, you've had in lunch. Dinner, no carbs. Anybody follow this advice, 5 kilos weight loss in about 6 weeks is guaranteed. Guaranteed. Yeah. And what she has said, along with that, थोड़ा वर्कआउट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਜ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਸਲਸ ਨਾ ਖੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਕੋਪੇਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਸਾਰਕੋਪੇਨੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਓਲਡ ਬੰਦੇ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਹਿਪ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜੁਆਇੰਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 60-70s ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕਆਊਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਫਸਟ ਸਲਾਈਡ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ईट राइट एंड वर्कआउट वेल। एंड वर्कआउट वेल डज नॉट मीन कि आपको 2-2 घंटे जाके, और सर यू आर आउट ऑफ दिस, बट फॉर रेस्ट ऑफ अस कि आपको जाके बहुत ज़्यादा जिमिंग करनी है। 30 मिनट्स की वॉक, 30 मिनट्स वॉकिंग, and not brisk walking also, at a normal pace walk also, if you are doing, you are burning enough calories, you are doing enough for your weight loss, for your good 30 minutes की सैर सुबह शाम अगर कर रहे हैं, सुबह शाम छोड़िए, किसी भी टाइम कर लीजिए, दैट्स फाइन। मैं भी क्लिनिक बंद करके अपना काम खत्म करके 8 o'clock घर पहुंचती हूँ, 8:15 सैर करने निकलती हूँ, 8:30 पौने 9 बजे तक। सो दैट इज फाइन, टाइम हैज नो। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं हाथ हिला रही हूँ, तो आई एम बर्निंग एनर्जी ओनली, आई एम यूजिंग दिस मसल, है ना। तो वो उससे कोई लेना देना, टाइमिंग का सैर से कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ ओनली जस्ट कि हाँ ठीक है, आप कभी भी करिए। आई एम इन सेक्टर 21। अच्छा, I'll close this talk because we have orders from Nitin. Last point I'll say is that किसी ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਸਵਾਦੀ, किसी ਨੂੰ ਬਿਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਦੀ ਜੋ ਵੀ। ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੂਡ ਡਾਇਰੀ ਬਣਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਲਿਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਨਗੀਆਂ,
ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀ ਵਾਸਤੇ ਯੂ ਆਰ ਯੋਰ ਓਨ ਮਾਸਟਰ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਫॉर योर ओन बॉडी। यू कांट से माई स्पाउस विल डिसाइड, मेरी वाइफ करेगी, मेरा हस्बैंड करेगा, दैट इज़ अ रॉन्ग कंसेप्ट। अपना फूड डायरी बनाओ, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो अपनी बॉडी के साथ, चेंज करो। तो ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਕਨ ਨਾ ਟਰੀਟ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਬਾਰੇ ਆਪੇ ਹੀ ਖੋਜਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर कमिंग, थैंक यू डॉक्टर फॉर शेयरिंग योर नॉलेज। माय प्लेजर।